अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु तरुद्दुल बला औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हज़रात उलमाए कराम, खुसूसन मुफ्ती जलाल सईदी साहब, मौलाना कारी गुलाम हैदर साहब, मुफ्ती मरगूबुर रहमान साहब और मौलाना कारी अलाउद्दीन रहमानी नदवी साहब और दीगर उलमाए कराम, शायर इस्लाम अल्लामा हफीज़ जालनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शाहनामा में लिखा है, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाऊं। आमीन कहिए। किया फिरदौसिए मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो हम करें ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो हम करें ईमान को जिंदा। ये मैं बराबर इसको इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं अपने ईमान को जिंदा करना चाहता हूँ। और आप हजरात चाहते हैं या नहीं? बोलिए, आवाज से बोलिए। जी चाहते हैं। अरे आप तो चाहते ही हैं, तो अपना ये चाहते हैं कि नहीं इनको ना देखना है? कहिए। बोलिए बोलिए, आप लोग भी बोलिए। हाथ उठाने से होगा, जुबान से बोलिए। ईमान को जिंदा करने चाहते हैं? कहिए। जी चाहते हैं, जोर से बोलिए। देखिए, एक बहुत अफसोसनाक ऐलान कर रहा हूं
और मैं सोच रहा हूं कि दिनाजपुर आना बंद कर दूंगा। आपके यहाँ इतने उलमा बोलते हैं आगे आइए आगे आइए आगे आइए, देखिए इतनी जगह खाली है, अब पीछे देखिए लोग खड़े हैं। अरे भाई उठ के जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, देर क्यों करते हैं, आगे हो जाइए। ये देखिए जगह खाली है, आइए बढ़िए आप हजरात, ये जगह को पुर कीजिए, जल्दी से पुर कीजिए, खाली जगह है, ये पूरी जगह इधर खाली है। आप हजरात जरा उठिए भाई, पीछे वाले आगे आ जाइए। हजरात आप हजरात पीछे आ जाइए, सुन रहे हैं ना, या फिर कान के डॉक्टर को बुलाना होगा। देखिए कितनी जगह खाली है, इतनी जगह खाली है, लोग पीछे बैठे, परेशानी हो रही है। अल्लाह अकबर, देखिए बीच में खाली हो गई जगह, उसको पीछे वाले लोग आके भर दीजिए। जो जितना जल्दी आगे जाएगा जन्नत में उतना जल्दी पहुंचेगा। जन्नत में जाने के लिए देरी कीजिएगा, आगे आ जाइए। और देखिए बीच में खाली जगह, रहमत के फरिश्ते आएंगे, कहेंगे ये खाली जगह, और अगर वहीं पर रहमत बरस रही है तो क्या कीजिएगा। आगे आइए हजरात, उठ के जल्दी आइए, आगे आ जाइए, माशाअल्लाह जल्दी आइए। आ जाए भाई, सबको आ जाए, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, आ जाए। सख्त तबीयत है, आप हजरात आना नहीं चाहते हैं, हैरत की बात है। इधर सामने वाले भी आ जाए भाई, सामने वाले जो पीछे बैठे हुए के ऊपर है, आ जाइए, उठ के आ जाइए। आ जाए भाई, आ जाए, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। देखिए इस वक्त जो है आप हजरात इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, हम समझते हैं कि जो बच्चियां इस वक्त हाफिज़े कुरान हुई हैं उनकी ये बरकत है, हमारे आने की बरकत नहीं है। हम उनकी वजह से आए हैं और आप भी उनकी वजह से आए हैं। लिहाजा जब आप करीब होंगे, उनको देखेंगे, उनका नजारा देखेंगे, और क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम जो है दिनाजपुर चौड़ा गज के मदरसा जामियातुल कुरान, जामिया मदनी जीनतुल कुरान में क्या कर रहे थे। तब आप जवाब में कहेंगे कि जो जो हाफिज़े कुरान हुई हैं हम उनके चेहरे बानूर को देख रहे थे। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह ताला इस तुफैल में आपको कहेगा जाओ अब तुम जन्नत को देखो। आप चाहते हैं या नहीं? इंशाअल्लाह चेहरा देखना बुजुर्गों का ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा इफ्तिखार और बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है, अल्लाह वालों का चेहरा देखना। अब आप सोचिए कि जिसके सीने में कुरान है, उलमा फरमाते हैं कि माँ बाप और उस्ताद को भी जायज नहीं है कि जिसके सीने में कुरान है उसको मारे। ये मारना जायज नहीं है उनके एजाज में। कुरान पूरा का पूरा सीने में अल्लाह ने डाल दिया है। इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा कमाल है मेरे रब का। कयामत के दिन उनके माँ बाप को अल्लाह ताला ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। तो एक साहब ने सवाल किया कि माँ बाप ने तो कुछ किया नहीं, मदरसा में चंदा तो हम दे रहे थे, बच्ची के लिए चावल हम भेज रहे थे, जरूरत पड़ने पर उनकी जरूरियात को हम दे रहे थे, और माँ बाप को सर पे ताज पहनाया जाएगा। और मैंने तो हर महीना उस मदरसे में दिया, बच्चियों के लिए मदद किया, ताउन किया, माल को खर्च किया, मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो ये ईमान है कि जिसने हाफिज़े कुरान के बनाने में अपना हिस्सा लिया है उसको भी क़यामत के दिन ताज अल्लाह ताला इसलिए पहनाएगा कि खुदा के यहाँ उसकी नेमत में किसी चीज की कमी नहीं है, उसके फज़ल और मेहरबानी में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर एक शख्स उठ जाए मजमा में और कह दे कि मैं अपनी तरफ से एक बच्ची को हाफिज़े कुरान बनाऊंगा, मैं गवाही देता हूं, उलमा गवाही देंगे कि आपके सर पे भी ताज पहनाया जाएगा क़यामत के दिन। अब जरा आप में से एक आदमी उठ जाइए, कौन चाहते हैं बताइए?
चलिए ये पूरी बच्ची को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, ये पूरी बच्ची को हाफिज़े कुरान का अपना नाम लिखा दीजिए। बच्ची को हाफिज़े कुरान जो बनाना चाहते हैं उनका खर्च वो अपने जिम्मा लें कि मेरी तरफ से। आप भी उठिए भाई, अल्लाह ने जिनको जज्बा दिया उठकर तो दिखाइए कितना खर्चे होगा। एक बच्ची के पीछे हर महीने में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए जाएगा। 1000 रुपए आप अपने बच्चे के पीछे नहीं खर्च कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के पीछे कितना कर रहे हैं। जरा खवातीन से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप चाहती हैं कि आपके जानिब से कोई बच्ची हाफिज़े कुरान बन जाए और फिर आप जन्नत में पहुंच जाएं। एक बच्ची को अगर आपने अपनी तरफ से हाफिज़े कुरान बना दिया तो कयामत के दिन अल्लाह ताला आपके सर में भी ताज रख देगा। इसलिए कि जैसे माँ बाप ने उस बच्ची की तरबियत की, परवरिश की, आप भी उसमें शरीक हैं और उनके खाना में, खर्चा में और उनकी तालीम में आप मदद कर रहे हैं। ये सदका जारिया। आप हजरात जरा अपने जज्बा का इजहार कीजिए अपनी तरफ से कि हमको क्या करना है। ये तो आज का जलसा इसी खातिर है। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वाकया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वाकया बहिश्ती ज़ेवर के अंदर लिखा है। हवाला दे रहा हूं और माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि बहिश्ती ज़ेवर पढ़ा करें। इससे बेहतरीन कोई इस्लाही किताब नहीं है। हजरत मौलाना असफ अली थानवी अलैहि रहमा उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। उम्मे सलमा आपकी बीवी हैं, घर में आप तशरीफ लाए बारी के एतबार से, और आपको भूख लगी हुई थी। आपने फरमाया कि कुछ खाने का है? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि है, अभी देती हूं। कहीं से गोश्त आया था तोहफे में, समझ में बात आ रही है, और एक साइल आकर मांग कर आगे चला गया था। और उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे सरताज आएंगे तो उनको खिलाऊंगी। तो बीवी ने अपने शौहर के हक में अच्छा किया कि नहीं किया? हर कोई ऐसा ही ना करता है। साइल दरवाजे पे आकर मांगा, उन्होंने महरूम कर दिया। फिर जब वो गई और जाके उस गोश्त को उतार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश करना चाही तो देखती हैं कि वो गोश्त जो है पत्थर में बदल गया। ये वाकया लिखा। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या ये वाकया गलत है? और नबी के घर का ये वाकया है, और अल्लाह के रसूल के लिए वो चाहा गया था कि गोश्त खिलाएंगे, और आपकी बीवी ने। लेकिन क्या हुआ? साइल को, फकीर को, जरूरतमंद को, मांगने वाले को अगर नहीं दिया गया तो अल्लाह ने बताया कि ऐ नबी देखो, तुम्हारे घर में अगर ऐसा हुआ कि साइल महरूम जाएगा तो तुम्हारी चीज को भी इसी तरह बदल दिया जाएगा। जब नबी के घर में ऐसा हो सकता है तो हमारे घर में जो सोने हैं और चांदी है और जेवरात हैं और रूपे हैं और माल है और हमारी जो जायदाद है, अगर हमने अल्लाह के रास्ते में नहीं दिया तो न मालूम कैसी कैसी आफत आएगी। पता चलेगा कि डॉक्टर खा रहा है, पता चला कि कोई चोर लेके भाग रहा है, पता चला कि उस पे नजर लग गया है, पता चला कि आफतों पर आफतें आई हैं। आप अपने माल को अपना माल जब समझेंगे तो ये हरकतें करेंगे कि मांगने वालों को, जरूरतमंदों को आप नहीं देंगे। और अगर ये समझेंगे कि ये माल मेरा नहीं है, ये माल मेरे रब का दिया हुआ है, हम इस माल से जन्नत कमा ले, हम इस माल से किसी को हाफिज़े कुरान बना दे, हम इस माल से दीन को जिंदा कर दें, हम इस माल से लोगों की मदद करें, तो आप देखिएगा आपके मालों में बरकत होगी। और देखिए मैं ऐलान करता हूं, और मेरे ऐलान पे आप कौन कौन लोग ऐलान करेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अल्लाह दिलों में बात डालने वाला है। ये आप याद रखिएगा कि आपके मालों में जो बरकत होगी वो राह खुदा में देने की वजह से होगी। जामिया मदनी जीनतुल कुरान ये लड़कियों का इदारा है। मैं यहां बराबर आकर देख रहा हूं, तालीम पर निगाह है, तरबियत पर निगाह है। अब कुछ मिजाज और बदलेगा।
यहाँ लड़कियों को हाफिज कुरान के साथ उमूर खानादारी, सिलाई के सिखाने का इंतजाम हो रहा है। उनको मेहंदी लगाने के लिए जो फन है उसका इंतजाम हो रहा है, दस्तकारी के लिए इंतजाम हो रहा है, मॉडर्न तालीम साथ साथ हो उसका इंतजाम हो रहा है, तालीम के साथ तरबियत पर पूरा ध्यान हो रहा है। और ये आपके इलाके का और आपके गांव का और आपके अतराफ का मदरसा है। अच्छा, ये जो मदरसा में काम चलेगा, तालीम का नज़्म चलेगा, तो तालीम देने वाली जो उस्तानियाँ होंगी, जो मुअल्लिमात, उनको तनख्वाह देनी होगी कि नहीं देनी होगी? और जो बच्चियां पढ़ रही हैं आकर यहाँ रहेंगी, खाना देना होगा। हम चाहेंगे कपड़ा भी दिया जाए, हम चाहेंगे उनकी और जरूरियात भी पूरी हो, उनकी दवाओं का इंतजाम भी हो। तो ये तो हमेशा दस्तूर रहा है कि जब आप देंगे तो आपके पैसे काम में लग जाएंगे। लिहाजा आप सब जानते हैं कि अपने माल को सही रास्ते में लगा दूं। तो भाई मैं इस काम के लिए, साल भर के काम के लिए अपनी तरफ से 5,000 रुपये, हाँ 5,000 रुपये मेरा नाम पहले मैं दूंगा अल्लाह के करम से, क्योंकि मैं साहब हैसियत हूं। अल्लाह ने मुझको इस काबिल बनाया है। और आप में से जितने लोग साहब हैसियत हैं, आप अपने तौर पे थोड़ा तैयार होइए। क्या देंगे फौरन आप उठ जाइए, नियत कर लीजिए, आप देर मत कीजिए भाई, जल्दी से आप अपना नाम लिखा दीजिए। कोई आवाज दे रहे हैं भाई? 5,000 की मैंने मौलाना मुजफ्फर साहब 5,000 रुपया। माशाअल्लाह, 2 नाम आ गए। कम से कम 10 नाम अगर आ जाए मुझे दिली खुशी होगी। मैं उनके लिए हाजियों से कहूंगा हरम में दुआ करें, ज़ाहिरीन काबा से कहूंगा काबा के पास दुआ करें। मैं उनके लिए मदीना जाने वालों से गुजारिश करूंगा, उनके लिए दुआ करें। भाई 5,000 के लिए उठिए। कौन उठ रहे हैं? जल्दी 5,000 के लिए और उठिए, उठ जाइए भाई। 5,000 बड़ी चीज तो नहीं है। अभी एक अचानक 5,000 रुपया, 5100 रुपया। क्या नाम लिखेंगे? 3 नाम आ गए भाई। गाँव आपका? मेरी खवातीन की तरफ से जल्दी से उठ के आप ऐलान कीजिए भाई, देरी मत कीजिए ताकि हम आगे का बयान जारी रखें। 5100 रुपये मकसूद आलम साहब। मकसूद आलम ये साहब समझते हैं कितने नाम आए? 3 हुआ। चौथा नाम है हाफिजा नूरी परवीन, जो यहाँ से फारिग हो रही है जी। उसके वालिद साहब की तरफ से नूरुल हुदा बिनी पार शाहपुर 3,000 रुपया। माशाअल्लाह। चलिए आइए आप हजरात और भी अपने नाम को, भाई ये मत सोचिएगा कि हम पैसा कहाँ से देंगे, आप लिखाइए। और मैं कहता हूं कि अगर आपने 5 दिया तो 5 का 50 आपको साल भर के अंदर नफा आएगा। जो ताजिर लोग हैं, जो जरूरत, माशाअल्लाह कारी गुलाम हैदर साहब 5,000 रुपए। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने जो पैसा जमा करके रखा है, अगर वो चाहें कि अपने मरने से पहले दे दें तो 5,000 रुपए वो अपनी तरफ से दें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं सब चाहते हैं, हम लोग भी, वो लोग भी चाहते हैं कि जन्नत में जाएंगे, कब्र के अजाब से बचे। और जब वो छोड़कर जाएंगे तो वो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उनके बच्चे उनके लिए सदके जारिया का काम करेंगे। अगर नेक हैं तो कर दिए और नहीं है तो क्या होगा खुदा जाने। अपनी जिंदगी में जो आपने जमा किया है उसमें से 5,000 रुपए दे दीजिए, लिखाइए अल्लाह के वास्ते। कोई उठ जाए भाई, लिखाइए लिखाइए। अल्लाह के बंदे खड़े हो जाइए। अभी तो हम देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत दमखम है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पे जबर डाला जा रहा है। आपकी नीयत माशाअल्लाह माशाअल्लाह 5,000 रुपए लिखाइए। हमारी गुजारिश है। अच्छा, खवातीन की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। हैरत की बात है कि औरतें सबसे ज्यादा सदका और खैरात में हिस्सा लेती हैं और छुप छुप कर पैसा जमा करके अच्छा कपड़ा और जेवर बना लेती हैं। आओ किसी बच्ची को हाफिज कुरान बनाने के लिए 5,000 रुपए का डिमांड है। कोई उठकर अपने तरफ से हदिया पेश करे। उठ जाइए अल्लाह का नाम लेके। 5,000 रुपए, एक भी अभी खवातीन का नाम नहीं आया ना? माशाअल्लाह। मकसूद साहब 5100 रुपये नगद दे दिए। चलिए कितने नाम हुए? 5 नाम। 5 नाम है भाई, 5 नाम और चाहिए भाई। और देखिए ये आपके भी लिहाज लाज रखने की बात है
और मेरे लिए भी फरिश्तों को गवाह बनाने की बात है। नाज करते हैं मलक ऐसी जमीन पे असद जिस पे दो चार घड़ी जिक्र कुरान होता है। माशाअल्लाह, जिक्र कुरान जहां होगा रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे, घेर लिए हैं। अभी तक खवातीन में से किसी ने नहीं कहा 5000 बहुत बड़ी है। एक बच्चे को अगर तबीयत खराब हो जाए और नर्सिंग होम में डाल दे तो डॉक्टर कितना खाएगा भाई? लाखों, 2 लाख, 3 लाख कुछ भी खा सकते हैं। आप हजरात सोचिए, आखिरत के लिए 5000 का मुतालबा है। आप 5000 से नीचे, अगर आपको अल्लाह ने नीचे की तौफीक दी है कि नहीं 5000 नहीं होगा, तो अपनी मर्जी से कुछ लिखाइए। हमारे नौजवानों में से तैयार होइए भाई, जिनको जो है हम आपके इख्तियार में दे दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये 5000 जो मैंने कहा 10 लोग पूरे हो जाएंगे। मुझको पूरा उम्मीद है, यकीन है। कैसे होंगे अल्लाह ताला जरूर उसका इंतजाम फरमा देगा। 4 का आया है 5000। अच्छे, आप हजरात अपनी मर्जी से जो जो है लिखा दीजिए, जल्दी जल्दी लिखा दीजिए, ताकि ये मदरसे का जो इंतजाम है वो अल्लाह ताला पूरा मुकम्मल फरमा दे। बहुत जरूरत है इस मदरसे को, इस वक्त सदी जरूरत है आपके माली मदद की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन। कुरान पढ़ रहा हूं और कुरान का माना बता रहा हूं। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत न बतलाऊं तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो दर्दनाक अजाब से तुमको निजात दे। कुरान ने कहा दर्दनाक अजाब, जहन्नम का अजाब, ऐसा अजाब कि अगर जूते का तस्मा पांव में पहनाया जाएगा तो दिमाग जो है वो जैसे गर्म पानी, खौलता हुआ पानी, आग खौलता हुआ पानी आग के ऊपर रखा जाता है और पानी खौलता है, उबलता है, उसका दिमाग खौलता हुआ उबलेगा। डॉक्टर सरवर आलम 5000 रुपए, डॉक्टर सरवर आलम विपरीत 5000 रुपए। जज़ाकल्लाह। देखिए सब आएगा नाम, आप हजरात पीछे मत रहिए। दीनाजपुर चौड़ागंज के लोग पीछे नहीं हैं। आ जाए बा, आ जाए। बहुत इरशाद फरमाया है, ईमान वालों, क्या हम तुम्हें ऐसी तिजारत न बताएं जो जहन्नम दर्दनाक अजाब से तुम्हें निजात दे। सबसे बड़ा अजाब जहन्नम का है। जहन्नम के अजाब से पनाह मांगने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना जहन्नम से 70 दफा पनाह मांगते, और हम सब का अकीदा है कि मेरे रसूल सरताज अंबिया, फखरे अंबिया, सैयदुल कौनैन, मेरे अंबिया के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन भर जहन्नम से 70 दफा पनाह मांगते, और अल्लाह ने उन्हें मासूम बनाया और जहन्नम को हराम कर दिया। ये हमारे लिए है। कुरान पाक में दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, जाने का माहौल ना बनाए भाई, आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम के अजाब से बचा। जाने का माहौल ना बनाए कि जहन्नम के अजाब से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक तिजारत बताई जा रही है। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाते रहो। अल्लाह और इसके रसूल पर जो ईमान लाए हो उस पर डटे रहो। ये ईमान तुम्हें निजात देगी, ये ईमान तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा, ये ईमान तुम्हें जहन्नम से बचाएगा, ये ईमान तुम्हें दुनिया में सुरखरू करेगा, ये ईमान तुम्हें दुनिया में गालिब करेगा, ये ईमान तुम्हें दुनिया में हुक्मरानी देगा, ये ईमान तुम्हें दुनिया में इज्जत देगा, ये ईमान तुम्हारी सेहत को बरकरार रखेगा, ये ईमान तुम्हें जन्नत तक पहुंचा कर रहेगा। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करो। कैसे? वो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों से और अपनी जानों से
ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये इसी मदरसे के उस्ताद जनाब कारी शमशाद साहब का मोबाइल गुम हो गया है। उन्होंने फ़ोन लगाया, मोबाइल रिसीव भी किया है। जिस किसी साहब के पास भी हो बराए मेहरबानी दे दें। जिस किसी साहब के पास भी मोबाइल हो यहाँ स्टेज पर ला कर दे दें। दरूद शरीफ पढ़िए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। बैठ जाए भाई, मिलकर बैठे। खुमार बंदी का अमल आपके सामने पेश किया जाएगा। दस्तार बंदी, खुमार बंदी। बहुत सारे हमारे शौराए कराम ने नातिया अशार पढ़े, नात सुनाए, तो ये जो सलाम है इसको भी पढ़ने का है। लिहाजा आप हजरात भी जरा आवाज से आवाज मिला के पढ़िए। सलाम है आमना के लाल है महबूब सुबहानी। सलाम है आमना के लाल है महबूब सुबहानी। सलाम है जिल्ल रहमानी। सलाम है नूर यज़दानी। सलाम उन पर के जिनके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उन पर के टूटा बोरियां जिनका बिछौना था। ये भाई देखिए अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजना। तो मैं ये बता रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जहन्नम के अजाब से जो तुम्हें निजात मिलेगी दो रास्तों से। एक रास्ता है ईमान और दूसरा रास्ता है मुजाहिदा। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। और मुजाहिदा कैसे होगा? अपने मालों से और अपनी जानों से, अपनी ताकत से, अपनी जिस्मानी कुव्वत से, यहाँ तक कि अगर जिहाद में अपनी जान दे देना पड़े तो उसके जरिया दीन के लिए मुजाहिदा करो। मुजाहिदा की एक तस्वीर और है, पहले बात तो सुनिएगा। किसको कहते हैं मुजाहिदा? आपने एक शख्स से कहा बहुत प्यार मोहब्बत से कि भाई तुम शराब पीना छोड़ दो। उसने आपकी बात नहीं माना। आपने फिर उसको कहा प्यार मोहब्बत से छोड़ दो। उसने आपकी बात नहीं माना। आपने उसको हिकमत के साथ अपने दस्तरखान पे बुलाकर खाना खिलाया, मेहमान बनाया। फिर आपने गुजारिश की शराब छोड़ दो। आपने उसको उसकी जरूरत पूरी करते हुए, उसको किसी चीज की जरूरत थी, किसी सामान की जरूरत थी, किसी मामले में पैसे की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी, आपने उसको ये मदद करके उससे कहा शराब छोड़ दो। एक काम को बार 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 आपने मुख्तलिफ एंगल से और मुख्तलिफ तरीके से उसको समझाया और बतलाया, यहाँ तक कि आप अब नाउमीद हो गए कि मेरे कहने से ये नहीं मानेगा। लेकिन फिर एक दिन वो आपके पास आया, आपने उस मौके पे भी समझाया कि भाई तुम शराब पीना छोड़ दो और शराब के बारे में तमाम नकाइस को और उसकी बीमारियों को और उसके फसादात को और उसके मनफी असरात को और उसके हर तरह के मफासिद को आपने पेश किया। यहाँ तक कि आप उसके पीछे लगे रहें, साल भर तक आप लगे रहें, हर महीने 2 महीने में आप कोशिश करते रहें, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि आपने उससे कहा कि भाई शराब पीना छोड़ दो। उसी दिन उसने आपके हाथ पर हाथ रखकर कहा कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। इसका नाम है मुजाहिदा, कि तुम अपनी कोशिश को करते रहो, यहाँ तक कि उस कामयाबी को और उस काम को होते हुए अपनी आंखों के सामने देख लो। ये बहुत सख्त काम है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने जन्नत को तैयार करके रखा है और जहन्नम को तैयार करके रखा है। कौन ऐसा मुसलमान है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता है? ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम का अल्लाह ने आला दर्जे का जन्नतुल फिरदौस बनाया है कि जब हमारी निगाह ऊपर टिकेगी और हम देखेंगे कि गुलाबी रंग का ये महल मिला है, और फिर जब निगाह नीचे करेंगे तो देखेंगे कि ये महल का रंग गुलाबी से ये आपका सुनहरा हो गया है, और फिर जब निगाह
निगाह नीचे करके हम ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे कि ये जन्नत का महल पीले रंग का हो गया है, और जब निगाह नीचे करके ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे जन्नत का महल ये तो सब्ज रंग का हो गया है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये हर लम्हे रंग क्यों बदल रहा है? ये तेरे रब की कुदरत है, ये तेरे रब का कमाल है। जन्नत में तेरे लिए दूध का नहर है, जन्नत में तेरे लिए शहद का नहर है, जन्नत में तेरे लिए आब कौसर का इंतजाम है, जन्नत में तेरे लिए हुर व गिलमान का इंतजाम है, जन्नत में तेरे लिए रब का इंतजार है, तेरे रब की रहमत है, फरिश्ते सब बांधे खड़े हैं, तेरी हर खिदमत के लिए तैयार है। ऐ मोमिन बंदो, ऐ मेरी माओ और बहनों, तुम जन्नत को ठुकराने के लिए वो अमल क्यों कर रही हो? खुदा के रास्ते में सदका क्यों नहीं कर रही हो? ज़कात को सही से अदा क्यों नहीं कर रहे हो? ज़कात की पाबंदी और ज़कात पर जम जाने की का अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो खुद कमा रहे हैं और वो अपने माल में दूसरों का हक नहीं समझते हैं। कुरान ने कहा लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे माल में जरूरतमंदों के लिए और परेशान हाल लोगों के लिए हक है। तुम्हारा ये माल अपना माल नहीं है, ये माल तो तुमको तुम्हारे रब ने बतौर अमानत दिया है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कभी कभी ये तुम्हारे लिए माल तुम्हारा फितना बन जाएगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए फितना है। आपको मालूम है बनी इसराइल के ज़माने में 3 दोस्त सफ़र में निकले और तीनों जंगल से गुजर रहे थे, तो उन लोगों को 3 सोने की ईंट मिली। कितनी मिली? 3 सोने की ईंट। अच्छा, आप हजरात अगर कभी जाएं सफ़र में, 2-4 लोग रहें और अचानक रुपए का बड़ा बंडल मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। अब ये जो तीनों को सोने की 3 ईंटें मिली तो तीनों बहुत खुश हो गए। पहले तो खुश हुए, लेकिन शैतान ने, जरा ठहर जाओ भाई, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस पाक का वाक़या, मैं कोई भी बात बिला दलील बिला सनद कुरान और हदीस से हट के नहीं करता हूँ, और वाक़यात भी पेश करूंगा तो हदीस से, और लतीफ़ा भी पेश करूंगा तो हदीस से, और मिसालें भी दूंगा तो कुरान और हदीस की, इधर उधर की बात नहीं। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, वरना हम भी खुदा के यहाँ मुजरिम कि हमने सही बात नहीं बतलाई, और आप भी पकड़े जाएंगे कि तुमने कुरान और हदीस का सही बयान क्यों नहीं सुना। तो 3 दोस्त जो है सोने की ईंट पा गए। अब तीनों के दिल में ये बात आई कि एक एक सोने का ईंट, हम लोग तो बड़े गनी और अमीर हो जाएंगे और ये मेरे रब का बड़ा कमाल है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन तीनों में से कोई एक तो ताकतवर भी ज्यादा होगा। शैतान उसके पास आया और कहा कि यही मौका है, 2 को मारो और तीनों को तुम ले लो। अब ये कैसे मसला हल होगा? शैतान ने फिर दिमाग में बात डाला, एक को भेज दो लाने के लिए बाजार से खाने का सामान, और जब एक रहेगा तो उसको ईंटा उठाकर मार डालना। एक तो चला गया और एक बचा। दोनों बात कर रहे थे, बातों बात में किसी बात पे गुस्सा हुआ ताकतवर, और उसने ईंट लाकर उसको मार दिया और वो मर गया। उधर शैतान ने कहा कि देख, वो दोनों ताकतवर है, आपस में बांट लेंगे, और तुम जाओगे तो मार देंगे। बेहतर ये कि अभी से मेरी एक बुद्धि है, तुमको दे रहा हूं, जो खाना ले जा रहे हो इसमें जहर मिला दो। और जहर मिला दिया। चला आया, देखा कि एक मरा पड़ा है, और ये उसको पूछा, उसने इसको भी मार दिया, क्योंकि ये सवार था दिमाग में। शैतान ने वसवसा डाल दिया था कि ये तीनों का मालिक तुमको बनना है, तुम ताकतवर हो, ताकतवर रहते हुए कमजोरों को तुम दोगे। जब वो आया उसको भी बहाने से मार दिया। अब इसको इत्मीनान हुआ, 2 मर के पड़ा है, तीनों सोने की ईंट हमको ले जाना है, लेकिन बहुत भूख लगी थी। और जब आदमी को बहुत भूख लगती है तो उस वक्त भूख को मिटाने के लिए, और बहुत प्यास लगती है तो प्यास को बुझाने के लिए, फिर वो जो चाहता है
खाना पीना जो भी हाजिर है उसको खा लेता। अब इत्मीनान की सांस लेने के बाद खाने बैठा और जो जहर मिला हुआ था उसको खा लिया। अब क्या हुआ, तीनों मर गया ना, और तीनों सोने की ईंट कहां है? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। अगर तुमने इस हदीस को भी सुनकर नहीं सोचा कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस की है पल की खबर नहीं। अभी भी तुम नमाज नहीं पाबंदी से पढ़ रहे हो, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, टालते जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मौत कब आएगी, और तुम्हारा वो वक्त भी आ जाएगा कि तुम्हारे लिए जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए लोग खड़े होंगे, और मर जब जाओगे तो तुम्हारे जिस्म और लाश को कुछ देर के लिए भी घर में रखना बड़ा प्यार और मोहब्बत था। बीवी को अपने शौहर से और शौहर को अपनी बीवी से बड़ा इश्क था, और औलाद को अपने माँ बाप से बड़ी उल्फत और मोहब्बत थी, और माँ बाप को अपनी औलाद से बेपनाह अकीदत थी। लेकिन मरने के बाद अब एक दिन भी रखना गवारा नहीं है, इनको ले जाकर जल्दी से दफन करो, वो वक्त आने वाला है, किसी को मालूम नहीं है। अगर बूढ़े सोचते हैं कि हम तो जल्दी मरेंगे, और जवान सोचते हैं कि हमारा तो अभी वक्त है, ये खाम ख्याली है। कितने ही जवान हैं जो गोलियों से भून दिए गए हैं और अचानक मार दिए गए हैं, और जब खुदा की आफत और फितना फसाद का माहौल बर्पा हुआ तो मक्कारों ने और तुम्हारे दुश्मनों ने और इस्लाम के दुश्मनों ने इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जो जवानों के साथ इंतकाम लिया है, और जवान लड़कियों की जो इज्जत को तार तार किया है हमारे सामने, वो सब तारीख है। गुजरात की तारीख हमारे सामने है, मुरादाबाद की तारीख हमारे सामने है, भागलपुर की तारीख हमारे सामने है। कब जो है हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होगा, कब मौत का हम लुक़्मा अजल बन जाएंगे, उसको ध्यान रखते हुए ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है। मेरे रब ने कुरान में फरमाया है ये दुनिया धोखे की जगह है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया कि खेल कूद जितना देर तुम करते हो वैसे ही ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है, इससे लौ मत लगाओ, तुम आखिरत की तैयारी करो। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया मजरउल आखिरा। मेरे रब के प्यारे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो करना है कर लो, अपने जान और माल के मुजाहिदे से अपने आमाल को निखार लो, अपने ईमान को ताज़ा कर लो, अपनी आखिरत को बना लो, अपनी दुनिया के अंदर अपनी आखिरत को संवार लो। हमारी शरीयत ने ये नहीं कहा कि पूरा माल तुम सबको दे दो और खुद भिखमंगे बन जाओ, बल्कि शरीयत ने एहसान किया, कहा अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसके जेवरात हैं, तो तुमको उसमें से 5 लाख भी खुदा के रास्ते में नहीं देना है, सिर्फ 2.5 लाख देना है। 1 रुपए में तुमको 100 में सिर्फ 2.5 आपके जो है रुपए तुमको खुदा के रास्ते में देना है। अगर आपके पास 1000 रुपए है और कोई फकीर आके कहे कि मुझे 50 रुपए दे दो, और तुमने उसमें से 25 रुपए दिया, तो तुमने ज़कात को अदा कर दिया, अब वो पैसा तुम्हारे लिए हलाल है। लेकिन अगर तुमने उसमें से ज़कात नहीं निकाला और तुम्हारे पास 1 लाख है और तुमने 2500 जोड़ जोड़ कर साल में नहीं निकाला, अगर तुम साहिब निसाब हो, तो ये जो 2500 रुपए है तुम्हारे उस माल को नापाक कर रहा है। और कुरान में मेरे रब ने फरमाया है कि यही माल तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगा, और ये सांप और बिच्छू बनाकर तुम्हारे गले में डाल दिए जाएंगे। बड़ा तुमको माल से मोहब्बत था, ऐलान के बावजूद तुम नहीं देते थे और तुम्हारा दिल नहीं पिघलता था। फिर बीमारियां आएंगी, फिर आफतें आएंगी, फिर परेशानियां आएंगी, और माल जब तुमने जायज रास्ते में खर्च नहीं किया तो वो नाजायज रास्ते में निकल जाएगा। होश में आना। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। दर्दनाक अजाब से निजात मिलेगी, ये वो ईमान की तिजारत है।
तुम अल्लाह के रास्ते में ईमान के बाद मुजाहदा करो अपने माल और जान से, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो देखिए, बहुत खुशनसीबी की बात है कि आप हजरात यहाँ शरीक हैं और हम सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दे रहे हैं अपनी माँ व बहनों को और अपनी जवान बेटियों को। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जैसे मर्दों के अंदर जोश और जज्बा है, वो दीनी महफिलों में आते हैं। यहाँ की माएँ और बहनें वो भी दीनी महफिलों में आकर दीन सीखना और समझना चाहती हैं। वो सिर्फ जो है गवैये के गा कर तराने को सुनने के लिए नहीं आती हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के कलमात को समझने आती हैं। आप में से हर एक की जिम्मेदारी है कि इन खवातीन के अंदर दीन के जज्बे को बेदार करें, इनको बताएं कि अल्लाह ताला ने खातून से, जो मुसलमान औरतें हैं, उनसे कितना दीन का काम लिया है। इस्लाम में सबसे पहले कुर्बानी जिस खातून ने दिया है वो हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनके सलमगाह में अबू जहल ने बर्छी मारकर उनको शहीद कर दिया इस्लाम की खातिर। इस्लाम को फैलाने के लिए जितनी कुर्बानियां मर्दों ने दी हैं, उतनी ही कुर्बानियां हमारी खवातीन ने और औरतों ने दी हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो कुर्बानियां हैं वो हमारे सामने हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जितना माल खर्च करके दीन को फैलाने में प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई है, वो हमारी आंखों के सामने है। इस्लाम में जो खवातीन ने किरदार अदा किया है वो इस वक्त तफसील से बयान करने का मौका नहीं है। मैं इस वक्त और अपनी बात को तवील देना नहीं चाहता हूँ। अब कुछ लम्हे में हमारी जो बच्चियाँ जीनतुल कुरान, जामिया जीनतुल कुरान से हिफ्ज़ को मुकम्मल किए, उनको जो है यहाँ कुछ इनामात से और कुछ तहाइफ से, कुछ तोहफे से नवाजा जाएगा। अब वो मंजर आपकी आंखों के सामने है। और देखिए एक बात, हमारी जितनी खातून हैं, जितनी माएँ बहनें सब बैठी हुई हैं। हमारे मर्दों का हाल देखिए, उठ उठ के जा रहे हैं। अंदाजा कर लीजिए हमारा ईमान कहाँ जा रहा है। आप हजरात जितने लोग बाहर हैं इत्मीनान से आके बैठ जाइए। अब वो नूरानी मंजर हमारी आंखों के सामने होगा। हमारे उलमाए कराम यहाँ मौजूद